प्रोटीन खाने से तेरा लीवर खराब। वेज डाइट में हम कैसे बॉडी को मेंटेन करें। क्रिएटिन को लेने का तरीका बच्चों को नहीं पता है और ऑलरेडी हमारी बॉडी क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है। घर से बाहर होके आप अपनी डाइट को नहीं मैनेज कर सकते तो आप जरूर प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। सुबह वर्कआउट करना ज्यादा अच्छा होता है शाम के वर्कआउट से, इज इट ट्रू? पूरे देश में जिम को बदनाम किया जा रहा है। भाई तेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल पहुंच गया 300 से ऊपर, अब तू अपना फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर ले। वो बंदा दूसरे दिन ही जाके सोचता है कि मैं हुसैन बोल्ट बन जाऊं। मैं बोल रहा हूं कि डॉक्टरों से कि भाई प्लीज मेडिसिन से दूर करो पब्लिक को और उनको बोलो फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी डाइट। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू SGT पल्स, योर डेली डोज ऑफ व्हाट्स नाउ एंड व्हाट्स नेक्स्ट। मैं हूं हिया और आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, मिस्टर वर्ल्ड फिटनेस मॉडल 2023 लोकेश राजपूत। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। Mr. Lokesh Rajput is also a certified nutritionist and a certified fitness coach. He is also the founder of LR Fitness and LR Nutrition. तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यू हैव अचीव्ड एन इनक्रेडिबल माइलस्टोन बाय विनिंग दिस टाइटल। तो अब क्या आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, लाइक व्हाट फर्स्ट स्पार्क्ड योर पैशन फॉर दिस? सबसे पहले 2010 में मैं जो मेरा बचपन का सपना था वो था आईपीएस बनना, क्योंकि मेरे फादर दिल्ली पुलिस में ऑफिसर रहे हैं। बट 2010 में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे इस लाइन की ओर मुड़ना पड़ गया कि भाई बॉडी फिट होनी चाहिए। तो जब बॉडी फिट हुई तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अ, इस लाइन को ही मैं अपना करियर ही क्यों ना बना दूं। तो मैं फिर इस लाइन में आया। तो सर, इसमें करियर बनाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, तो कोई ऐसे ऑब्स्टैकल्स जो आपने फेस किए और उनको ओवरकम कैसे किया? जैसे अराउंड आज से 14 ईयर पहले से स्टार्ट हुआ था, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस तो ये था कि नियर बाय कोई भी जिम नहीं था। उसके बाद कोई कोच नहीं था गाइड करने वाला। तो मुझे अपने गांव से और दिल्ली में मॉडल टाउन वहाँ पे मैं जिम करने जाता था। तो अराउंड 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते थे। पहले बाइक से मैं जाता था रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के फिर न्यू दिल्ली से मैं मेट्रो पकड़ता था। तो उसके बाद वर्कआउट करता था। फिर उसके बाद जैसे कि मैं नॉन वेज नहीं लेता तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि वेज डाइट में हम कैसे बॉडी को मेंटेन करें। तो चैलेंजेस बहुत थे, बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट मिल गया। तो सर, जैसे कहते हैं कि वेज डाइट अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी मसल बिल्डिंग नहीं हो पाती, इज इट ट्रू? नहीं नहीं, इट्स ए मिथ। या मतलब मुझे नहीं लगता कि बॉडी बनाने के लिए नॉन वेज डाइट ही जरूरी है। तो सर, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते जी हैं मसल बिल्डिंग के लिए, जी इज इट ओके? यस ऑफ कोर्स। सर, मैंने आपको कई बार बोलते हुए भी सुना है कि जी क्रिएटिन आप अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। जी वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रिएटिन को लेने का तरीका बच्चों को नहीं पता है और ऑलरेडी हमारी बॉडी क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है। और जब हम क्रिएटिन लेते हैं तो उसमें ये होता है कि 5 to 7 लीटर वाटर का इंटेक हमें करना होता है। तो इस चीज़ पे लोगों का ध्यान जाता नहीं है। वो या तो आप प्रॉपर गाइडेंस में लो या फिर आपको लेनी भी है तो 25 डेज तक ही क्रिएटिन इनटेक की जाती है, फिर उसके बाद उसको स्टॉप कर। सर, आजकल हमारे इवन स्कूल स्टूडेंट्स भी क्रिएटिन लेते हैं, जी तो क्या आप ये... नहीं नहीं नहीं, उनको ज़रूरत है ही नहीं। अगर हम अच्छा वर्कआउट करेंगे तो अराउंड 1 साल तो लगेगा, बट बॉडी फिट हो जाएगी। तो प्रोटीन सप्लीमेंट में हमें कौन सा वाला प्रोटीन लेना चाहिए? देखो मैं किसी ब्रांड को तो प्रमोट नहीं करूंगा, बट ये है कि अगर हमारी डाइट हम नेचुरल डाइट से फुलफिल कर सकते हैं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को, तो हमें ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका शेड्यूल इतना हेक्टिक है या फिर आप घर से बाहर होके आप अपनी डाइट को नहीं मैनेज कर सकते तो आप ज़रूर प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते तो सर, व्हिच इज द मिनिमम एज जिसमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? हैं आफ्टर 18। आफ्टर 18, यस। ऑलराइट।
और सर जैसे कि आजकल आपने बताया एक हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो जी बिजी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्रोटीन क्या, वो तो अपनी पूरी डाइट ही ओवरलुक करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं जी और खाते हैं या तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, वो डायरेक्टली अपना लंच खाते हैं, वो भी बाहर जी से। जी। तो कोई आपका एडवाइस या फूड ऑप्शंस जो बजट फ्रेंडली हो? देखो, ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि हमारी बॉडी में हर 3 घंटे में कैटाबॉलिज्म होता है। यस। मतलब हमारी बॉडी हर 3 घंटे में मसल्स टूटती हैं, तो हमें उस कैटाबॉलिज्म को होने नहीं देना है। तो जैसे ही आप मॉर्निंग में उठे तो जल्दी से जल्दी अपनी कोई भी डाइट लीजिए। और मैं तो बोलता हूँ कि सबसे पहले फ्रूट इंटेक होनी चाहिए, फिर उसके बाद ओट्स या फिर पूरी डाइट को हम एक अच्छे डाइटिशियन से अपना एक अपना एक डाइट चार्ट बनवाएं और हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएं और 6 से 7 मील दिन में लें। और बजट फ्रेंडली की बात आएगी तो सबको पता है, देखो डाइट फॉलो नहीं करना चाहता कोई भी। हाँ जी। सभी को बस फास्ट फूड खाने हैं या फिर जो भी उनका मन करता है उससे वो खाते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो अब देखो, ओट्स हैं तो ओट्स कोई ज़्यादा ज़्यादा महंगी डाइट तो है नहीं। कोई भी सीजनल दो रख लो, फ्रूट्स, सैलेड, दालें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, तो उसको हम 6 से 7 अपनी डाइट में डिवाइड करें तो हम अच्छा हमारे लिए होगा। सर क्या आप हमें अपना डेली रूटीन शेयर करेंगे कि आप सबसे सुबह पहले उठ के क्या करते हैं, क्या खाते हैं? या मैं अराउंड मॉर्निंग में 5 AM उठता हूँ। मैं उसके बाद एक कोकोनट वाटर ड्रिंक करता हूँ। उसके बाद मैं प्री वर्कआउट मील में एक एप्पल, दो दो बनाना और 3-4 डेट्स। उसके बाद मैं वर्कआउट करने जाता हूँ। वर्कआउट के बाद मैं लेता हूँ ओट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स और कोई भी सीजनल फ्रूट्स फिर मैं 2 घंटे बाद लेता हूँ स्प्राउट्स और सैलेड। उसके बाद मैं लंच में एक दो चपाती, थोड़े से राइस और पनीर, ये होता है। फिर मैं लेता हूँ ग्रीन टी। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद मैं लेता हूँ फ्रूट सैलेड और एक अपना प्रोटीन शेक। और फिर मैं शाम को फिर से अपना वर्कआउट करके आता हूँ। और मैं जो हमारी नाइट की डाइट है वो मैं सभी को सजेस्ट ये करूँगा कि देखो, ब्रेकफास्ट में आपको जितना हैवी करना है कर लीजिए, लंच को उससे हल्का, और नाइट की डाइट बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। तो मैं जो उसमें इंटेक करता हूँ, बॉइल्ड वेजीज और साथ में येलो दाल। सर बॉइल्ड वेजीज खाना लाइक कैसे खा लेते हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं और जब हमें रिजल्ट दिखता है कि यस हम हैं फिट, तो एक दो दिन तो लगता है कि यार हम क्या खा रहे हैं। बट आप एक बार मतलब फील करोगे ना उस चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये 14 ईयर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ये डाइट। फिर भी सर आपका कोई एक ऐसा चीट मील या गिल्टी प्लेजर फूड होगा जो आप कभी भी किसी प्रोफेशनल सेटिंग में एडमिट नहीं करते होंगे, है ऐसा कोई? नहीं नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने लाइफ में कभी समोसा, चाउमीन या फिर छोले भटूरे ये कभी खाए हैं। मेरी चीट मील कभी होती है तो मैं मैकडोनल्ड का एक ये आलू टिक्की बर्गर, ओके। ये मैं कभी कर लेता सर जैसे ना आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं और हूँ। अगर जी वो चाहते भी है एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना तो वो कंसिस्टेंट रह नहीं पाते, या तो ओवर ईटिंग या इमोशनल ईटिंग, बिंज ईटिंग आजकल करते हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स इसको कंट्रोल करने के लिए? ये तो ना संगति का असर होता है। हम ये कि जैसी ही हम संगति में रहेंगे तो उसका है फर्क। बट अगर आप ये है कि देखो, उनके लिए बढ़िया एडवाइस ये है कि सुबह उठ के आप फिजिकल एक्टिविटी कर लो। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर लोगे तो आपका पूरे दिन का जो आपका फोकस होगा वो अच्छी डाइट पे होगा। यस, ये इसका आजकल ना सर मैंने एक ये भी चीज़ सुनी है कि सुबह वर्कआउट करना ज़्यादा अच्छा होता है शाम के वर्कआउट से, इज इट ट्रू? यस बिल्कुल। क्योंकि देखो, हम ओवरनाइट पूरा हमारी बॉडी को रेस्ट मिल चुका होता है। सुबह उठिए, अपना वर्कआउट कीजिए। पूरे दिन में तो हमारा शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है ऑलरेडी। तो हम इवनिंग तक अपने सारे सारे डे के काम निपटा के अगर हम वर्कआउट करने जाएं तो वो टफ होता है मॉर्निंग तक हो गए। तो इसलिए मॉर्निंग में अपनी अपनी वेट ट्रेनिंग भी करें और उसके बाद कार्डियो भी करें, फिर उसके बाद अपना डे स्टार्ट कीजिए। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम ना बहुत सारे मिथ्स फेस करते हैं, जी, है ना? तो आपने अपनी लाइफ में सबसे लेम मिथ क्या सुना है? मैंने सुना था कि प्रोटीन खाने से तेरा लीवर खराब हो अच्छा। जाएगा। हाँ, बट
देखो, बीमार होने के लिए तो कोई कभी भी हो सकता है। हाँ जी। और आजकल आप हॉस्पिटल्स में देखोगे तो शायद कोई आपको जिम वाला बंदा वहाँ पे एडमिट मिलेगा, नहीं तो नॉर्मल बंदों से सारे हॉस्पिटल्स फुल हैं। और रही बात हमारे डॉक्टरों की, तो वो मेडिसिन्स पे पूरा फोकस रखते हैं। वो किसी को ये तो बोलते ही नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी कर लो और आप अपनी क्लीन डाइट कर लो, क्योंकि 90% बीमारियां तो उसी से खत्म हो जाएंगी। तो मुझे ये है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कि आदमी को, सर अभी आपने बोला हॉस्पिटल में कम जिम वाले लोग दिखते हैं, बट शायद ही कोई दिखेगा। आजकल केसेस इतने हार्ट अटैक के बढ़ गए हैं जो जिम जाते हैं रेगुलरली उनके। देखिए, इसमें ना फिर से हमारी मीडिया का इसमें है रोल। जैसे इंडिया में हर 4 मिनट में एक हार्ट अटैक होता है। ओके। मतलब हर 4 मिनट में एक बंदा हार्ट की बीमारी से मर रहा है इंडिया में। उस चीज को कोई बोलेगा ही नहीं। फिर बंदा 6 महीने में एक केस किसी जिम में हो गया, और वो भी डॉक्टर्स की गलती से हो रहा है और लोगों की गलती से हो रहा है, तो उस 6 महीने में एक केस जिम में हुआ था उसको हाईलाइट कर देंगे। जबकि वो जो केस हुआ है ना, वो भी वो होगा जिसको डॉक्टर ने ये बोला कि भाई तेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल पहुंच गया 300 से ऊपर, अब तू अपना फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर ले। वो बंदा दूसरे दिन ही जाके सोचता है कि मैं हुसैन बोल्ट बन जाऊं। तो उसकी गलती होती है कि वो दूसरे दिन ही ट्रेडमिल पे भाग क्यों रहा था। वो किसी ट्रेनर को अच्छे को हायर कर ले, और वो अच्छा ट्रेनर जो होगा वो उसको एडवाइस करेगा कि 10 से 20 दिन तो आप वॉक करो, उसके बाद धीरे धीरे हम आएंगे जॉगिंग पे। तो ये गलती भी खुद बंदों की कि पहले तो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब इतना बढ़ा लिया उन्होंने, और फिर उसको डाल देते हैं जिम वाले के ऊपर के बाद 6 महीने में एक बंदा मर गया था। तो उसको पूरे देश में जिम को बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टरों से कि भाई प्लीज मेडिसिन से दूर करो पब्लिक को, और उनको बोलो फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी डाइट। तो सर अभी तक हमने करी न्यूट्रिशन की बात, जी। अब थोड़ा आपके करियर से रिलेटेड करते हैं जी। कि जब आप मिस्टर वर्ल्ड फिटनेस के लिए आपने सोचा होगा मैं करूँगा, तो क्या आपने फील किया, क्या आपको लगा कि मुझे करना चाहिए? नहीं, मैंने मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि मुझे बनना तो आईपीएस था। बट कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बॉडी बिल्डिंग लाइन में जाना पड़ा। फिर मैंने उसके बाद सोचा कि यार ट्रेनर्स के कोर्स कर लेता हूँ, तो मैंने गोल्ड जिम यूनिवर्सिटी और एसीएसएम क्लासिक फिटनेस से अपने ट्रेनर के कोर्सेज किए। उसके बाद मुझे फील हुआ कि भाई अब मैंने ट्रेनर का कोर्स तो कर लिया, अब डाइट की नॉलेज कौन देगा। तो फिर मैंने उसके बाद मेरा ये डाइटिशियन का कोर्स था बीएससी, और उसके बाद एमएससी मैंने की। कॉलेज में जब मेरी एंट्री हुई तो मैं कॉलेज में पहले अपने डिपार्टमेंट का मिस्टर फ्रेशर बना, ओके। फिर मैं पूरे कॉलेज का मिस्टर फ्रेशर बना। तो वहां से एक मोटिवेशन आई, मुझे लोगों ने बोला कि यार नहीं, कुछ कुछ और करो बड़ा। फिर मैं मिस्टर गुड़गांव, मिस्टर हरियाणा, मिस्टर दिल्ली, फिर मैं बना था मिस्टर इंडिया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ मिस्टर वर्ल्ड के लिए, फिर मैं मिस्टर वर्ल्ड में सेकंड आया था। तो ऐसे ऐसे जर्नी स्टार्ट होते हुए फिर मैं अभी लेटेस्ट 2023 में मिस्टर वर्ल्ड में गोल्ड मेडल था फिटनेस में। ओके। वहां से चेंज हुआ। तो सर जब आप अपने उस मिस्टर वर्ल्ड फिटनेस मॉडल के कंपटीशन में थे, जी। तो वहाँ पे सर क्वेश्चन आंसर राउंड भी हुआ जी। होगा, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? मेरे से पूछा गया था कि आपको इस स्टेज पे आप खड़े हो तो आपको सबसे बेस्ट फीलिंग क्या, मतलब क्या आपको होगी। तो मैंने उनसे बोला था कि जब मैं अपना थोड़ी देर बाद जब मैं अपना तिरंगा उठाऊंगा, तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट फीलिंग होगी लाइफ की। तो और वो मेरा सपना पूरा हुआ भी, क्योंकि उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो मैंने लास्ट ईयर अपने देश का फ्लैग वहाँ। दैट्स इनक्रेडिबल सर। तो सर मैं अब आपसे कुछ फन क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। जी। जैसे कि अगर आप अपनी किसी एक एनिमल के साथ डाइट स्वैप कर लें, तो वो कौन सा एनिमल होगा? बट मैं नॉन वेज तो खाता नहीं। ओके। जैसे मुझसे पूछो तो मैं मंकी के साथ कर लूँ, क्योंकि मुझे फ्रूट्स पसंद है। फिर तो अ, फिर तो मैं गाय माता के साथ करना चाहिए, क्योंकि उनको ना दलिया पसंद है। तो मैं हाँ जी, उनका दलिया। वेजिटेरियन है वो। यस। तो सर आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी नॉन-वेज इंटेक नहीं किया? नहीं, किया था। किया है? किया है। तो डू यू रियली थिंक कि नॉन-वेज अगर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए अभी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मुझे नहीं लगता कि नॉन वेज जरूरी है सर आजकल बॉडी के तो रिसर्चर्स ऐसे प्रूव कर रही हैं कि जो आजकल हमारा नॉन-वेज आता है, लिए। हमारे जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, वो कार्सिनोजेनिक है।
हाँ। तो डू यू रियली थिंक इट्स ट्रू? क्योंकि कुछ लोग खाते हैं नॉन-वेज और उस चीज़ को नहीं मानना चाहते। देखो, जिनको खाना है ना वो तो मानेंगे नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जलवायु परिवर्तन में 25% रोल है नॉनवेज का। यस। और ये अपनी लास्ट ईयर की स्टडी हुई है कि अराउंड वन फोर्थ जो हमारी पॉपुलेशन है ओवरऑल वर्ल्ड की, वो वेजिटेरियन की ओर बढ़ी है। तो धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि नॉनवेज जरूरी है। सर, इस टाइम में जब हम अपनी डाइट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे अपनी डाइट पे, इस टाइम में अपनी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, अपने हम्म। इम्यून सिस्टम का बूस्ट करना, कैसे करें? देखो, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए हमें मसल्स ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मसल ट्रेनिंग से मतलब ये नहीं है कि भाई सबको बॉडी बिल्डर ही बनना चाहिए। मसल ट्रेनिंग से मतलब है कि आपको अपनी मसल ट्रेन करनी है। वीक में 2 से 3 दिन आप वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दो, और आप लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, सैलेड्स और ओट्स, मतलब फाइबर रिच डाइट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो आपका मेटाबॉलिज्म और एंटीऑक्सीडेंट आपको फ्रूट से मिलेगा, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। सर, कुछ ना हमारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट जो चीज़ें हैं, ऐसे डिटॉक्स वाटर, जी। डिटॉक्स डाइट, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इज़ इट ट्रू? अ, अब उनकी बात को मैं हाँ या ना में, मुझे उसमें तो समझ में आ नहीं रहा, बट मुझे ये कि मैंने अपनी लाइफ में डेली जो रूटीन है वो 2 से 3 सीजनल फ्रूट हैं, और मेरी फिजिकल एक्टिविटी होती है डेली, तो मैं तो स्वस्थ हूँ। सर, जैसे आपने बताया आपका ये फ़िटनेस करियर में आने का आपकी शुरू हुई थी आपकी कॉलेज लाइफ़ से, जब आप जी। मिस्टर फ्रेशर बने थे। जी। तो कॉलेज की कुछ बहुत अच्छी यादें? हाँ, कॉलेज की यादें, मतलब कॉलेज में जब मैं गया एडमिशन लेने, तो वहाँ पे एचओडी मैम थी, मिस 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 गुरजीत कौर चावला मैम। तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि मैम, मुझे हर 1 घंटे में ना थोड़ा थोड़ा कुछ खाना होता है, तो अगर आप मुझे अलाउ करोगे तो मैं आपके यहाँ एडमिशन लूँगा। तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था। उन्होंने बोला था कि लेक्चर के लास्ट 5 मिनट और स्टार्टिंग के 5 मिनट आपके हैं, तो आपको 10 मिनट का हर घंटे में मिल जाएगा ब्रेक, वो और किसी को नहीं है। और उसके बाद जो कॉलेज के स्टाफ ने मुझे सपोर्ट किया है वो मैं सोच ही नहीं सकता। मतलब मैं ऑन कैमरा बता नहीं सकता। मेरी अटेंडेंस भी फ्री थी, और मतलब मुझे बहुत कुछ फ्री मिला। मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मानव रचना कॉलेज में मैंने स्टडी की है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानव रचना कॉलेज से ही स्टार्ट। सर, जब भी हम कुछ एक अलग फ़ील्ड पकड़ते हैं, जी। पढ़ाई से रिलेटेड, तो जी। घर में एक होता है जो हमें बहुत सपोर्ट करता है और जी। एक जो हमारे अगेंस्ट होता है। जी। तो आपके घर में किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? नहीं, मेरे 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 फादर, मेरी मदर, मेरे दोनों भाई, भाभी, मुझे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, और आज तक कर रहे हैं। मतलब मैंने अराउंड 10 साल पहले ही सोच लिया था कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, और मैं उस लाइन पे अभी हूँ भी कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, और आगे भी आगे मुझे करना है। ये सारा का सारा फैमिली की वजह से हुआ है। ये जो मेरी लाइन है उसमें विदाउट फैमिली के सपोर्ट के कोई चल ही नहीं सकता। तो वो पूरी फैमिली। सर, मैंने ना ये भी देखा है आप इलेक्शन कमीशन में कुछ हैं, जी। तो क्या आप उसके बारे में हमें बताएँगे? या मैं इलेक्शन कमीशन में एक स्वीप एक्टिविटी का एक प्रोग्राम होता है, जिसमें लोगों को जागरूक करना होता है कि भाई वोट डालो, जिसको डालना है डालो, बट वोट की परसेंटेज को बढ़ाओ। मतलब अराउंड 60% वोट डाल रहे हैं, तो लगभग लगभग एक तिहाई लोग तो वोट डालने ही नहीं जाते। तो उनको बस थोड़ा जागरूक करना होता है। तो 2019 में मैं गुड़गांव से ब्रांड एम्बेसडर था इलेक्शन कमीशन का, और अभी मैं फरीदाबाद का ब्रांड एम्बेसडर। ओके। तो सर, जैसे कि अब आप इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए हैं, या तो क्या आपने कभी पॉलिटिक्स में आने की सोची है? या मैंने सोचा है कि अगर लोगों को एक एक मतलब आने वाले टाइम में अगर लोगों ने मौका दिया, तो ऐसे, मतलब ऐसे कैंडिडेट को सामने आना चाहिए जो हेल्थ और स्टडी पे बात करे। हुँ, हुँ। मतलब मतलब लोगों के ना मुद्दे ही क्या है यही नहीं समझ में आता। बट इस बारे में ज़्यादा डिस्कस तो क्या ही करना, बट हाँ, टाइम मिला तो हो सकता है। ओके। सर, एक टू रैप अप द सेशन, एक एडवाइस हमारे लिसनर्स के लिए
कि जो अपनी लाइफ में आपको डाइट से लेके कैसे कंसिस्टेंट रहें, कि कैसे एक प्रॉपर डे रूटीन फॉलो करें? हाँ, उनके लिए बस यही एडवाइस है कि 6 से 7 मील में अपने डे को आप डिवाइड करें और कभी भी एम्प्टी स्टमक घर से बाहर ना निकलें। मतलब जो ये ब्रेकफ़ास्ट स्किप करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हमारी जो बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, वो ही ज़्यादा ऐसा करती हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रेकफ़ास्ट किए बिना अपने घर से बाहर ना निकलें। मैंने जैसे आपको बताया कि हर 3 आवर्स में बॉडी में कैटाबॉलिज्म होता है। तो पहली बात तो आपने पूरी रात कुछ नहीं खाया, फिर आप सुबह उठ के आ गए हो, तो आप आने वाले फ्यूचर में क्या ही कंट्रीब्यूट करोगे फिर देश को? क्या? तो आप फिट रहोगे तो आने वाली जनरेशन फिट रहेगी। Thank you so much, sir. It's Okay. been really inspiring, and we wish you continued success in all your future थैंक यू सो endeavors. मच मैम। And to our listeners, thank you for tuning in. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो फॉलो बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ये एपिसोड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।